नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में तो विलीन हो गए, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा भयंकर विवाद खड़ा कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह की बेइज्जती की, उनका अपमान हुआ है। लेकिन बॉस, आज इस वीडियो में आपको देखना चाहिए कि कैसे इस देश में सिर्फ इकलौती एक ही पार्टी है, और शायद कहने के लिए कहूं तो एक ही परिवार है जो इस लेवल पर जाकर पॉलिटिक्स कर सकता है कि कोई मर जाए उसका भी ऐसा मुद्दा बनाया जाए फेक नैरेटिव के साथ कि कैसे नरेंद्र मोदी को घेरने के काम आ सके कोई व्यक्ति, और उसकी मौत भी। हालांकि हमने कोविड के समय भी देखा है, मैंने आपको तब भी बताया था कि आपके अपनों की मौत भी कुछ लोगों के लिए नरेंद्र मोदी को नीचे खींचने का बस एक जरिया था। उन लाशों पर चढ़ो और मोदी को नीचे खींचो। लेकिन जो आम लोगों के साथ कर सकते हैं वो अपने साथ के लोगों के साथ कर सकते हैं। यह भी आज हो रहा है। मनमोहन सिंह की घनघोर बेइज्जती हुई है, ये जो आरोप लग रहा है, इसका घिनौना सच मैं आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपकी राय जानना चाहता हूं कि अभी तक जो आप सुन रहे हैं उससे आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या मनमोहन सिंह का अपमान किया है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये आखिरी तस्वीरें हैं जब मनमोहन सिंह जी को विदाई दी गई और वो पंचतत्व में विलीन हुए। लेकिन आरोप क्या लगा भाई कि अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं से कांग्रेस नाराज है। परिवार के लिए सिर्फ 3 कुर्सियां रखी हुई थी। गन सैल्यूट के दौरान पीएम मोदी नहीं खड़े हुए। मतलब ऐसी ऐसी बातें ना बॉस, कि अभी आपको फैक्ट्स बताऊंगा तो आप कहेंगे कि क्या लोग हैं ये लोग। लेकिन मतलब किसी भी लेवल पे जाते हैं कि भाई कुछ भी करो, नरेंद्र मोदी को जो है ना बस घेर दो। सबसे पहले शुरू हुआ कि भाई राहुल गांधी ने 28 दिसंबर की दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन रात से ही हंगामा शुरू हो गया था जब उनके निधन की खबर आई। और अंतिम संस्कार के बाद भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया। केजरीवाल ने भी कहा कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए बीजेपी 1000 गज जमीन भी नहीं दे पाई। यानी पूरी तरह से रात भर से माहौल यह बनाया जा रहा था कि मनमोहन सिंह जो हैं उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर क्यों हो गया, और उनके अंतिम संस्कार के लिए तो मोदी सरकार जगह ही नहीं दे पाई। भाई सबसे पहली बात, यही वो लोग हैं जो एक तरफ तो कहानी बताते हैं कि मनमोहन सिंह जो है वो इतने आम आदमी से जुड़े हुए थे कि प्रधानमंत्री थे इसलिए उनको प्रधानमंत्री को मिलने वाली गाड़ी में चलना पड़ता था, लेकिन जब गुजरते थे तो अपनी मारुति 800 देखते थे। लेकिन आम आदमी का जहां अंतिम संस्कार होता है निगम बोध घाट, वहां अगर उनका अंतिम संस्कार हुआ तो ऐसे व्यक्ति जो आम आदमी से इतने जुड़े थे तो उनकी तो आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन उसका हंगामा खड़ा करते वक्त भी इन लोगों ने फैक्ट्स कैसे छुपाए, आपको यह भी देखना चाहिए। रात में जब चर्चा हुई कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो नहीं दे रही है स्मारक के लिए जगह, रात में ही ये क्लैरिफिकेशन आ गया था 12 बजे, रात के 12 बजे के करीब, कि भाई गवर्नमेंट को जो है एक रिक्वेस्ट मिली है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के, लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के मेमोरियल के लिए। Immediately after the cabinet meeting, Home Minister Shri Amit Shah communicated to Congress President Shri Kharge and the family of late Dr. Manmohan Singh that the government will allocate space for the memorial. In the meanwhile, cremation and other formalities can happen because a trust has to be formed and space has to be allocated. यानी एक ट्रस्ट बनाना पड़ता, एक जगह देनी पड़ती, इसलिए यह कहा गया भाई कि आप जो है निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार कर लीजिए और वो जगह दी जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं सरकार ने जगह शॉर्टलिस्ट भी कर ली, और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का दावा है कि किसान घाट के नजदीक जो है वो मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा, उनको जगह दी जाएगी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं बॉस कि इतनी हड़बड़ी है नरेंद्र मोदी को घेरने की कि कोई मर गया है उसको अच्छे से पहले विदा तो कर दो, उसके बाद देखेंगे नरेंद्र मोदी को कैसे घेरना है। लेकिन उस दौरान भी, किसी की मौत में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा कैसे जिंदा किया जाए, ये इन लोगों का एजेंडा रहता है। गजब है। दुख की घड़ी है भाई, उस वक्त परिवार का साथ दीजिए। आप देखिए भाई, समाधि बनती है, 4 लेवल पे फाइलें गुजरती हैं। समाधि स्थल बनाने और संरक्षण का मैनेजमेंट संस्कृति मंत्रालय के पास होता है। जमीन देने और निर्माण योजना में मदद करने की जिम्मेदारी आवास और शहरी मंत्रालय के पास होती है। वहां समाधि स्थल बनाने के लिए सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया गृह मंत्रालय सुनिश्चित करता है।
और समाधि के लिए जगह का चयन और मंजूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडी और राजघाट क्षेत्र समिति के जरिए होता है। तो यहां अभी मैं ये कह रहा हूं कि अभी अभी मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, अगले मिनट पर ट्रस्ट बना दीजिए, अगले मिनट पर जमीन दे दीजिए। क्यों कर रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए ना कि नरेंद्र मोदी को घेरना। और ऐसा तो नहीं कि भाई सरकार कह रही कि हम देंगे जमीन, भाई चयन हो रहा है, कोई ढंग की जमीन देंगे। और नरेंद्र मोदी तो वो हैं जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव, जिनका इन लोगों ने इतना अपमान किया, उनके लिए भी स्मारक बना के दिया। अंबेडकर साहब, जिनका इतना इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने अपमान किया, उनके लिए भी स्मारक बना के दिया। तो मनमोहन सिंह का क्यों नहीं बना के देंगे भाई? और क्या ऐसा है कि सबका राजघाट पर ही स्मारक बनता है? आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, जवाहरलाल नेहरू शांति वन पर उनका समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट पर है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का अभय घाट अहमदाबाद में है, चौधरी चरण सिंह जी का किसान घाट के पास है दिल्ली में, राजीव गांधी का वीर भूमि दिल्ली, चंद्रशेखर जननायक स्थल दिल्ली में, पीवी नरसिम्हा राव का एकता स्थल दिल्ली, ये नरेंद्र मोदी ने बनवाया। नहीं तो पीवी नरसिम्हा राव जी के बॉडी को, तो डेड बॉडी को तो इन लोगों ने कांग्रेस दफ्तर में नहीं घुसने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल दिल्ली में है, इंद्र कुमार गुजराल का स्मृति स्थल वो भी दिल्ली में है, वीपी सिंह जो 7वें प्रधानमंत्री थे, अंत्येष्टि 2008 में इलाहाबाद में हुई, उनका समाधि स्थल बना ही नहीं। तो वीपी सिंह का क्यों नहीं बना, ये सवाल कौन पूछेगा? लेकिन नहीं, सारे प्रधानमंत्रियों के लिए क्या व्यवस्था करनी है वो आपको भी तो देखना चाहिए था 2008 में अगर उनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद मैंने देखा कि पवन खेड़ा जी ने ट्वीट किया, भाई लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि डीडी पे ही सिर्फ दिखाया गया, किसी और एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई कि भाई वो टेलीकास्ट कर सके। डॉक्टर सिंह के परिवार को केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई, राष्ट्रीय ध्वज को उनकी पत्नी, विधवा पत्नी को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। अंतिम संस्कार की चिता के पास आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। मतलब मुझे आप ये बताइए, मैं अभी इनका फैक्चुअल आपको फैक्ट्स बताता हूं कि ये जो कह रहे हैं और जो हुआ है उसमें कितना फर्क है। लेकिन आप सोचिए, कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि अगर गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उस वक्त वहां सारे लोग खड़े होंगे, नरेंद्र मोदी कहेंगे कि नहीं मैं बैठा रहूंगा? संभव है? जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी से घोर नफरत भी करता होगा ना, वो जानता होगा कि अगर प्रोटोकॉल है कि भाई सबको खड़ा होना है तो नरेंद्र मोदी बैठे रहेंगे। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता बॉस। और इसलिए आज पब्लिक जो है ना, वो ट्विटर पर याद दिला रही है कि मनमोहन सिंह के साथ कौन कैसा व्यवहार करता था। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आप ये तस्वीर देखिए, लोग याद दिला रहे हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी कैसा व्यवहार करती थी, और नरेंद्र मोदी जब मनमोहन सिंह जी से मिलते थे तो कैसा व्यवहार करते थे। वहां हाथ जोड़े खड़े रह गए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी आगे चली गई। मोदी मिल रहे, किस तरह से मिलते थे, किस तरह, भाई पॉलिटिकल राइवलरी अलग चीज है, लेकिन जब आप निजी जीवन में किसी से मिलते हैं तो एक बात व्यवहार रहता है। देखिए दोनों में आपको फर्क साफ साफ नजर आएगा। तो पब्लिक ये ट्विटर पर शेयर कर रही है कि ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार जो है, कांग्रेस का गांधी परिवार जो है, वो यह बताएगा कि मनमोहन सिंह का कैसे सम्मान अपमान करना है। और लोग, अमित मालवीय ने ट्वीट किया, कई लोगों ने वीडियो डाला कि भाई अंतिम संस्कार के वक्त तो सब आ गए फोटो खिंचाने, और बाद में जब अस्थियां विसर्जित करनी थी तब गांधी परिवार कहां गायब हो गया। ये वीडियो आप देखिए, अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है कि जब अटल जी की अस्थियां विसर्जन होनी थी तो बीजेपी के नेता हरिद्वार तक गए थे, अमित शाह तक गए थे, लेकिन जब मनमोहन सिंह के अर्थी विसर्जन की बारी आई तो वहां पर कांग्रेस के नेता नजर नहीं आए। ये अमित मालवीय और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं। तब कहां गया सम्मान? अंतिम समय में अंतिम विदाई देने, अस्थियां विसर्जित करने के लिए परिवार कहां था, गांधी परिवार, ये लोग पूछ रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कहनी पड़ रही हैं तो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, कहा गया कि भाई राजकीय सम्मान, मतलब मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ, परिवार पीछे छूट गया, कुर्सी नहीं लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए। आप एक एक तस्वीर देखते जाइए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो उस पूरी यात्रा की हैं। कहां से आपको लग रहा है कि राजकीय सम्मान में कोई कमी हुई है? कोई बताए, इसमें आपको कोई कमी दिख रही है? इसके अलावा जो लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सम्मान नहीं दिया, बॉस नरेंद्र मोदी अपने यूट्यूब चैनल पर अंतिम संस्कार जो हो रहा था मनमोहन सिंह जी का, वो लाइव चल रहा था नरेंद्र मोदी के अपने यूट्यूब चैनल पर। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। नरेंद्र मोदी को किसी ने कहा नहीं था कि आप मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार दिखाइए, लेकिन लाइव टेलीकास्ट चल रहा था नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ था,
राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पे चला था क्या? देश के कितने नेताओं के यूट्यूब चैनल पे चला था, जरा बताइएगा। तो नरेंद्र मोदी अपने यूट्यूब चैनल पर मनमोहन सिंह जी का अंतिम विदाई जो है वो दिखा रहे हैं। क्यों? अपमानित करना था इसलिए? बॉस थोड़ा तो ध्यान रखिए कि किसी की मौत को तो इस्तेमाल मत कीजिए बॉस आप लोग। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी जो लिख रहे हैं और नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए। कौन ये सोच सकता है बॉस कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रोटोकॉल में जो होगा वो कम से कम नहीं करे और मानवीय पहलू भूल जाएंगे। ये राहुल गांधी, आपको याद होगा पुलवामा के शहीदों के समय जब आए थे वहां श्रद्धांजलि देने, फोन पर थे। वो व्यक्ति बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वहां पर खड़े हुए बैठे रहे, क्या कर दिया। और जो अंतिम संस्कार का वीडियो उसमें देख लीजिएगा, सारा परिवार नजर आ रहा है मनमोहन सिंह जी का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का परिवार ये पीछे रह गया, वो पीछे रह गया, उनको दिक्कत आई, राहुल गांधी कैसे पहुंच गए? राहुल गांधी को इतनी चिंता थी उनके परिवार की, तो अपने साथ हाथ पकड़ के बोलते कि आइए आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी बेइज्जत कर रहे थे, राहुल गांधी हाथ पकड़ के ले जाते ना। खुद पहले वहां पहुंच गए, कैमरा पहले वहां पहुंच गया और उसके बाद परिवार जो है वो पहुंचा नहीं पहुंचा, इसका ट्वीट हो रहा है। और ये वो राहुल गांधी बताएंगे जिनके जमाने में उन्होंने किस तरह से ऐसा अपमानित किया था तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि उन्होंने कहा था शुड आई क्विट। मनमोहन आस्क्ड मी आफ्टर राहुल ऑर्डिनेंस एपिसोड। मोंटेक सिंह अहलूवालिया का बयान है कि इतना बेइज्जत हो महसूस कर रहे थे मनमोहन सिंह कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूं क्या। और आप में से हो सकता है कुछ लोगों को याद नहीं होगा, आपको वो वीडियो दिखाता हूं किस तरह से राहुल गांधी ने अपनी सरकार में एक ऑर्डिनेंस आया था, अध्यादेश आया था और उसको कहा था कि ये एकदम बकवास है, इसको तो फाड़ के फेंक देना चाहिए। देखिए जरा राहुल गांधी का वो पुराना वीडियो। And I asked him, what is going on? What are you doing? I had some work with him, and he said that I'm here with the press, meet the press. And I said, क्या बातचीत हो रही है? So he said, well, ordinance के बारे में बातचीत हो रही है. So I said, what? And he sort of gave me the explanation. He gave me the line, right? The political line that everybody will give you. The Congress will give you, the BJP will give you, everybody will give it to you. I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. ये राहुल गांधी उस जमाने की, किसी ने कह दिया था एंग्री यंग मैन की भूमिका में आइए सर, तो पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कह रहे हैं मैंने अजय माकन से पूछा क्या चल रहा है, प्रेस वालों को बुलाया है, अजय माकन ने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया। आप सोचिए अजय माकन एक्सप्लेन नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। और फिर राहुल गांधी अपने सरकार के अध्यादेश को प्रेस में बैठ के कह रहे हैं कि ये अध्यादेश नॉनसेंस है और इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। इसी पे मनमोहन सिंह इतना बेइज्जत महसूस कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूं क्या। और ये आज मनमोहन सिंह के लिए कह रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी ने बेइज्जत कर दिया। और सिर्फ मनमोहन सिंह नहीं बॉस, आप याद रखिए जो पीवी नरसिम्हा राव के साथ इन्होंने किया, 10 साल तक नरसिम्हा राव जी का, उनके निधन के 10 साल के बाद तक मेमोरियल नहीं बना था, नरेंद्र मोदी ने बनवाया बॉस। क्यों? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव ने जो किया और उनकी ही सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने जो किया, उसने इस देश में बड़ा रोल निभाया। और उन पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या हुआ? कांग्रेस दफ्तर के बाहर दरवाजा नहीं खोला गया, उनका शव रहा, बाहर आई सोनिया गांधी वगैरह और उनको अंतिम विदाई दी और हैदराबाद चला गया शव। कांग्रेस दफ्तर का दरवाजा नहीं खुला। A friend of Rao asked a senior congresswoman to let the body in. The gate does not open, she replied. मतलब कहा गया कि भाई पार्थिव शरीर अंदर आने दीजिए, तो कहा गया गेट नहीं खुलता है। This was untrue, the friend remembers. ये झूठ था, क्योंकि जब माधवराव सिंधिया की कुछ साल पहले मृत्यु हुई थी तो गेट भी खुला था और वहां पर अंदर भी गया था पार्थिव शरीर। We were expecting the gate to be opened, but no order came. Only one person could give that order, he said. He added, she did not give it.
किसने नहीं दिया था ऑर्डर पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को अंदर घुसने देने का? सबको पता है। गुजराल साहब, एक्स पीएम, उनका परिवार अपसेट था कि मेमोरियल जो है वो अनफिनिश्ड है, बाद में जाकर तैयार हुआ। प्रणब मुखर्जी की जो बेटी हैं वो कहती है जब मेरे पिता प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो सोनिया जी ने सिर्फ मुझे चिट्ठी लिखी, परंतु कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही उन्हें ऑफिशियल श्रद्धांजलि दी गई। ये प्रणब मुखर्जी की बेटी बोल रही हैं। बॉस, कांग्रेस कैसी बात करती है? जब वो इस तरह की बात करती है ना, वो अपने आप को एक्सपोज करती है, चाहे अंबेडकर से लेकर मनमोहन सिंह तक आ जाए। नेहरू ने अंबेडकर का कितना अपमान किया है, हमने आपको पाठशाला से लेकर हर जगह बताया है कि इतिहास भरा पड़ा है। उसी तरह से मनमोहन सिंह, सारी दुनिया बोलती थी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पीएम है, किसने बना के रखा? आज सम्मान देने की बात हो रही है, और वो भी सच्चाई से बात करो ना तो समझ में आता है। स्मारक के लिए जगह नहीं मिल रही है, नरेंद्र मोदी जो है वो खड़े नहीं हुए, परिवार पीछे छूट गया, कुर्सी नहीं लगी। कैसी कैसी बात करते हैं बॉस। कम से कम, और नरेंद्र मोदी अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा रहे हैं ये अंतिम विदाई, क्यों? उनको क्या जरूरत थी? इसलिए मैं कहता हूं ना, कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि मतलब ये ना घिनौनी पॉलिटिक्स है। आपको घिन आएगी ये चीजें देखकर कि कोई मर रहा है या मर गया है, उसमें भी क्या क्या देखो, जरा देखो, कुछ नीचे से निकल आए नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए। क्या ही लोग हैं यार ये लोग। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो बनाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन इस लेवल पे ये लोग नीचे की पॉलिटिक्स करते हैं कि आदमी को लगता है यार एक कम से कम फैक्ट तो आप लोगों को पता हो, पब्लिक को पता हो। अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।